चलो नेक्स्ट टाइप लिखो, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, टाइप 5, 5 ना, हाँ टाइप 5 जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। टाइप 5 का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। टॉपिक का नाम लिख दो जल्दी, और इसका प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है तुमको। टाइप 5 रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा, स्टार्ट करते जल्दी। कल ऑलरेडी सिखाया था मैंने, याद है रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बहुत याद है, एक डायग्राम याद है, कल सिखाया था मैंने। अगर मैं ये वाला आर्क ले लूँ, यहाँ पे ये वाला आर्क लूँ, तो ये आर्क पे जो सर्कल बनेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा ना, इसका रेडियस जो कुछ भी रहेगा। अगर मैं कोई दूसरा पार्ट लेता हूँ, कोई दूसरा पार्ट, वो जो उधर जो सर्कल बने, क्या उधर का रेडियस उतना ही रहेगा? नहीं, अलग अलग कर्व पे, हर मतलब ये जो कर्व है उस पर कोई भी अगर मैं पार्ट लेता हूँ, कोई भी आर्क लेता हूँ, हर जगह रेडियस अलग अलग आता है। इसके लिए रेडियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कल ये शॉर्ट मैंने तुमको बताया था ना दूसरे टॉपिक के अंदर। क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉल्व करना है, डायरेक्ट सम्स वगैरह जहाँ डायरेक्ट सम करें, कुछ ज्यादा इतना नहीं है। अच्छा ये जो भी, ये भी कर्विलीनियर का ही पार्ट है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सर्कुलर मोशन का पार्ट नहीं है, ये भी किसका पार्ट है? लेकिन वो पर्टिकुलर आर्क से सर्कल बनता है तो सर्कुलर मोशन के सब फॉर्मुलेस लगते हैं यहाँ पे। खाली आर्क और रेडियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो सम सॉल्व करना है, समझ रहे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कितना एग्जांपल बताओ, एग्जांपल नंबर 27 स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 27 लिखो जल्दी मेरे साथ। क्वेश्चन ऐसा दिया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 40√2 मीटर पर सेकेंड। A particle is projected with a velocity 40√2 मीटर पर सेकेंड। कल भी कराया था ऐसा सम। 40√2, a particle is projected with a velocity 40√2 मीटर पर सेकेंड लिखा, at an angle of 45 डिग्री with respect to horizontal, at an angle of, जिसको क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिखो, जिसको डायग्राम बनाना है डायग्राम बनाओ। अगर सिर्फ डायग्राम बना रहे हो तो कंपलसरी है कि एटलीस्ट दो कलर का पेन यूज करो, तो उससे तुमको मालूम पड़ेगा ये क्वेश्चन का पार्ट था और तुमने आंसर सॉल्व किया है, बराबर? हाँ, तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 40√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 0। ये जो कुछ भी हो रहा है वो t इक्वल टू 0 की बात है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू 1 सेकंड। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुमको रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन है। ये सम अगर तुम्हारे पास कल का रहेगा तो अपने को हेल्प हो जाएगा सम सॉल्व करने में बहुत जल्दी। ये सेम सम तो किया ना कल अपन ने, सेम सम है, देखो सब वैल्यू सेम, उधर का वैल्यू उठाएंगे हम लोग। चलो जरा पेज पलटी करो जरा, बहुत सारे वैल्यूज वहां से डायरेक्ट मिल जाएंगे अपने को। अरे कल ही तो किया ना, 1 सेकंड मैंने सॉल्व किया, फिर 4 सेकंड सॉल्व किया तुमने, फिर मैंने उसमें हेल्प किया था ना 4 सेकंड में, और 7 सेकंड तुमको मैंने होमवर्क पे दिया था। क्या इधर ही कराया था? इधर ही किए थे ना, तो ये तीनों तो अपन ने किए थे ना। तो यहाँ बात कौन से सेकंड का हो रहा है? ये एग्जाम्पल 27 है जिसमें 1 सेकंड का बात हो रहा है, ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें रेडियल एक्सेलरेशन AR आता है और स्पीड आता है V और R आता है? v²/r मालूम है क्या? अरे कल किया हुआ समय है, तो याद है तुमको एक फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, उसमें आता है v²/r। तुमको रेडियल का तीनों फॉर्मूला आता है? बोलो जरा, पहला बोलो, R ओमेगा है, क्या बोल रहे हो? ω²r। सेकेंड v ओमेगा, R ओमेगा नहीं था वो v ओमेगा था। तीसरा ये v²/r, ठीक है? इसमें बताओ तुमको क्या चाहिए? चाहिए क्या तुमको? ये तो बताओ। R चाहिए, R अलग कर लूँ तो R का बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? v²/AR, सही है? v मतलब क्या? स्पीड। चेक करो कल तुमने निकाला है क्या 1 सेकंड पे स्पीड? शायद 1 सेकंड पे तुम्हारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है, 1 सेकंड पे रेडियल एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास ना? 1 सेकंड पे रेडियल एक्सेलरेशन है, देखो बताओ ना फिर मेरे को। हाँ वही AN AR AC जो भी है। 8 है क्या? 8 है शायद, कल निकाला तुमने, कल निकाला, देखो ना कल का सम में है रहेगा तुम्हारा, कल का आंसर यही था, 8 था, बराबर। हाँ क्या मिसिंग है बताओ, क्या नहीं है फिर तुम्हारे पास? V कितने सेकंड पे? 1 सेकंड की बात हो रही है, तो चलो लोकेट करना पड़ेगा फिर तो अपने को 1 सेकंड पे कहाँ है, उसके बाद ही V मिलेगा ना।
अरे डायग्राम में आएगा ना पैराबोलिक में, ये प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया। हाँ चलो, तो मेरे पास v नहीं है एट 1 सेकेंड, तो बनाता हूं ना मैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। हाँ इसका याद है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, धड़ाधड़ बताओ जल्दी। चलो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 40 40 कल किया है। 40 √2 का ये साइड cos 45 आएगा, cos 45 भी 1/√2 √2 कैंसिल, 40 उधर भी 40, सही है। तो 4 सेकेंड यहां जाने लगेगा हाईएस्ट, यहां आने 8 सेकेंड, हम लोग 1 सेकेंड पे, तो इधर बीच में एनालिसिस करूं। चलो यहाँ पे किधर आ जाते हैं, तो मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। ये मैं इधर किधर हूँ ना, यहाँ पे मैं पूरा नहीं बनाया, समझ लो जरा, छोटा सा आधा सा पार्ट है, बरा हाफ पार्ट है। यहाँ मेरे को वी को एनालिसिस करने का, वी के बारे में। क्या तुमको मालूम है हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा? क्यों ऐसा क्यों? हमेशा चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे रहता है। तो कितना आएगा 40, 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकल कितना कितना वर्टिकल 30, अरे एक ही बात है, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, एक ही बात है। और ये क्या रहता है, ये क्या रहता है v या तो vt, सही ना, v या तो vt ना, सही बोलो भाई। टेंजेंशियल वेलोसिटी सर नहीं समझ में, अरे ये वाला पार्ट इधर होता है, एक ही बात है, स्लाइड कर सकता हूँ ना मैं, एंगल निकालने का मुझे तो मेन एंगल चाहिए ना। एंगल क्या, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं मेरे को तो लग रहा है। v बोलो कितना आएगा, हाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे ना। हाँ 40 30 का कितना 50, अरे ट्रिपलेट हो रहा है ना, वो ट्रिपलेट हो रहा है। चलो तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, 50 है ना, करेक्ट 50 है। तुमको समझा कैसा बताया आंसर, अरे ये 40 है। अब वी का आंसर क्या रहेगा, √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 1600 में 900 प्लस किया तो 2500, अंडर रूट में 2500 मतलब 50। तो बोलो क्या आएगा बताओ, ऊपर 50 देखो राइट लिखा मैंने 50, देखो अच्छे से देखो 50, हाँ स्क्वायर है वो, अरे v 50 है, उधर v का स्क्वायर लिखा है ना। तो बोलो कितना आएगा बताओ, 2500/8 मीटर, चलेगा? क्या अपने को कैलकुलेशन नहीं होता है, छोड़ो इसे, करना है तो कर देना, उसमें क्या है। कंसेप्ट समझने आए, कैलकुलेशन सबको आता है। जब इतना डेंजर कंसेप्ट समझ रहे तो कैलकुलेशन सीख के ही आए रहेंगे तुम लोग। कर लेंगे ना वो, काटो 2 से जिससे काटना बिटना है तुमको, समझा? पहला सम 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल 28, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम समझ गए रहेंगे क्वेश्चन क्या रहेगा, समझा क्वेश्चन? क्या निकालने पूछूंगा, बोलो क्या निकालो, तुम बोलो क्या निकालो। रेडियस कभी निकालो एट t इक्वल टू, बस 4 सेकंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के दिखा सकते हैं। जरा देखो, देखते तुमको जमता है क्या। 4 सेकंड पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, फटाफट सॉल्व करो। 4 सेकंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आंसर बताओ डायरेक्ट आर। हाँ नहीं 200 आंसर नहीं है मेरे पास, कोई और आर का आंसर बताओ। हाँ B40 रहेगा। याद है ना, तुम्हारा ऑलरेडी जो सम तुमने सॉल्व किया वहां से एक पैरामीटर उठा के लाके यहाँ पुट करते हैं, वो क्या है? हाँ वो कितना था उधर, कितना था देखो ना, कल किया ना तुमने 4 सेकंड पे। 8 थोड़ी रहेगा, 8 कम 10 हो जाएगा ना अभी, अभी 10 रहेगा। 10 चेक करो, इधर तुम्हारे लिए AN 10 रहेगा, AR AN AC 10 रहेगा। हाँ 160, चलो एक जन ने सॉल्व कर दिया, बाकी लोग और किसको आया तो बोलना। आ गया 160, किसको किया कैसे बोल दिया, किया ठीक है। चलो जल्दी करो भाई फटाफट। कर, क्या हुआ, मेरे बात करेगा तो मेरे बाद ही रह पाएगा हमेशा लाइफ में, आगे रहना है मेरे से। हाँ वही 400/10 नहीं, उसका 40 का स्क्वायर बाई 10 1600/10 आएगा, तो 160। चलो हो गया, सबने कर दिया। अरे इजी था भाई क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी था। ये पैराबोलिक पाथ में हाईएस्ट पे याद है, अगर मैं तुमको हाईएस्ट पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछूं तो 0 नहीं होता, कल पढ़ाया था मैंने ये चीज। हाईएस्ट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्या होता है? देखो जरा देखो होता है क्या? हाईएस्ट पे टेंजेंशियल नहीं होता, कल सिखाया था ना मैंने।
टेंजेंशियल नहीं होता वहां पे हाईएस्ट पे, मालूम है ना? ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक और ओवरराइड कर रहा हूं, मेरे को इसका आंसर तो व्हाइट कलर से जो मैंने अभी बनाया वो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो कभी चेंज नहीं होता, तो कितना आएगा बोलो? 40 मीटर पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी बताओ कितना है? वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है ना, इधर वर्टिकल होता है क्या? नहीं। v दिखाई दे रहा है? v दिख रहा है? जैसे तुमको यहाँ v निकालना पड़ा ना, v वो 30 40 करके v निकालना पड़ा। इधर इधर अरे इधर दूसरा और कहाँ है v बताओ तो? वर्टिकल रहेगा क्या? ऊपर जाएगा अभी, वो नीचे तो समझा नहीं, वो वहां पे एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे है अभी। तो बताओ ये अंदर लगने वाला ये कौन है? an ar ac ना, ar लिख देता हूं मैं। कितना था? कितना है देखो, चार्ज कल किया तुमने 4 सेकंड पे, 10 ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बस हो गया, काम खत्म। ये v है तुम्हारे लिए फाइनल v, फाइनल v, बस सॉल्व कर दो। तो ar का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, तो r रहेगा v स्क्वायर बाय ar, तो v का स्क्वायर, v मेरे पास 40 है, 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 अपॉन ar मतलब 10, तो रेडियस हो जाएगा 160 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। बढ़ गया क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाँ, इसका कितना आएगा? किया क्या इसको सॉल्व? 312.5 आ रहा है। हो गया, आगे करते हैं। क्यों ऐसा हो मालूम है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ क्यों गया? कोई बता, सॉरी कम क्यों हो गया? पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना बोल रहे तुम लोग बताओ, अप्रोक्सीमेटली क्या बताया तुमने? वो 312.5 मीटर ना, ये था पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर ना। और अभी तुम्हारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है वो ऑलमोस्ट आधे के आसपास आ रहा है ना। ऐसा ऐसा कैसे हो गया? कम कैसे हो गया? इस पे फिजिक्स बता सकते हैं क्या? जैसे तुम लोग 1 सेकंड का बात कर रहे थे, तो 1 सेकंड यहाँ था ना, इधर कुछ 1 सेकंड पे इधर थे ना, इधर। तो अगर मैं 1 सेकंड पे आर्क बनाऊं ना, आर्क यहाँ पे 1 सेकंड पे जो आर्क बनाऊं, ये अच्छा खासा सर्कल ले लेगा यहाँ पे ऐसा रेडियस। और वही मैं 4 सेकंड पे बनाऊं तो देखो ना आर्क कैसा है, दिख रहा है? आर्क ऐसा है कि वहां पे एक छोटा सर्कल आने का चांसेस है। छोटा आर्क है ना, समझ रहे क्या? बोलो पॉइंट क्या? नहीं समझा? इसके लिए तुम्हारा आंसर, जब सर्कल ही छोटा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा ही हो जाएगा ना, समझ रहे ना? अच्छा एक बात और, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालते तुम लोग वो कॉनकेव साइड निकालते हैं। कॉनकेव साइड समझ में आता है? मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बाहर सर्कल बनाऊं कि अंदर बनाऊं? क्योंकि कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव साइड, समझा? इधर भी कॉनकेव साइड। चलो लास्ट एक और करने का ना अपने 29, एग्जाम्पल नंबर 29, 28 ये था ना, 29 सेम सम, याद रहेगा ना? सेम डायग्राम, क्वेश्चन भी खुद से ही लिख दो, सेम डायग्राम है, पूरा कंटेंट सेम है, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको निकालना है एट t इक्वल टू कितना सेकेंड? 7 ना कि 8? क्या दिया था? 7 सेकेंड। चलो निकाल के दिखाओ। 7 सेकेंड का डायग्राम है कितना? वही आएगा, ठीक है। करो जल्दी जल्दी फटाफट। उधर भी AR 8 था क्या? उधर भी AR 8 है, परफेक्ट है, हाँ ठीक है, डाल दिया, छोड़ दिया। चलो जल्दी करके दिखाओ। कितना था वहां पे AR? 8 था, वही आएगा ना। और V वही 4-3 का V था क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बराबर है ना वहां पे? देखा ना सही से? यार वो पहले वाला कल के सम्स देख के निकाल रहा हूँ, कल इस पे सम सॉल्व किए अपन। हाँ किसी चीज का वैल्यू नहीं, कल सम किया ना ये वाला सम, उसमें AR निकाला, वहां से मैं AR उठा के लिख रहा हूँ डायरेक्ट। कल यही सम किया है अपन ने, देखना बुक में रहेगा, देख तेरे चक्कर। हाँ तो वहां पे AR निकाला हुआ है ना, हाँ वही वही सेम इसके जैसा ही है ना। 8 रहेगा ना, 8 रहेगा तो V भी उतना ही आएगा फिर तो तुमको, सही है? V भी उतना ही है ना। आगे बढ़ जाऊँ मैं, कर लिया तुमने? सेम है, सेम आंसर है, बोलो क्या आंसर है? निकाला है किसी ने? कर लो जरा, एंगल वैंगल देख लो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे वहां पे एंगल्स में। चेक किया उतना ही है? हाँ तो कितना आ रहा है बताओ? सेम यही वैल्यू ना, रेडियस का यही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलो 29 सम भी हो गए। चलो एक थोड़ा 30 भी पे आ जाते हैं। 30 लिखो, 30 सम, क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 सम सॉल्व कर लिया। देखो
सर्कुलर पे मैंने टारगेट रखा है 50 सम का, वैसे मैं कहूँगा 50 भी क्रॉस हो जाएगा। मैं कम से कम हर चैप्टर में कम से कम 70 क्वेश्चन तक तो जाता हूँ मिनिमम। हाँ, क्वेश्चन लिखो। अ बी ट्रेवल्स ऑन द सेम पैराबोलिक पाथ ऑफ द प्रीवियस, यही क्वेश्चन का सेम एक बी है। बी समझ में आता है, एक मधुमक्खी है ऐसा, मतलब बी, हनी बी। हाँ, वो यही पाथ पे ट्रैवल कर रही है, पैराबोलिक पाथ, विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वो 25 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। उसका जो v है वो 25 मीटर पर सेकेंड है और ये कांस्टेंट है। b बनाऊं? जल्दी करो चलो, वही पैराबोलिक पाथ बनाओ, सेम पैराबोलिक पाथ रहेगा, पैराबोलिक पाथ सेम है। समझ लो, बी का एक लॉजिक ऐसा रहेगा, हनी बी ना, सही है क्या स्पेलिंग? सही है। हाँ, एक हनी बी है जो बराबर पैराबोलिक पाथ पे उड़ के जा रही है ऐसा वहां पे, बराबर है। अब हनी बी और ये वाला जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें बहुत फर्क है, सेम नहीं है दोनों। वो जो प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं यहाँ, जैसे बॉल है उसको हम लोग यहाँ से फेंकेंगे बॉल, क्या बॉल के पास एबिलिटी है कि वो ग्रेविटेशन के अपोजिट मूव कर सकता है? इसके पास पंख है, ये नीचे समझ रहे, ये थ्रस्ट दे के उड़ सकते हैं ना, समझ रहे क्या पॉइंट को? क्या नहीं समझा? मतलब ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करने वाली है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटी इसको खींचेगा, जी कितना लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालूं, जो भी रहेगा यहाँ पे कितना था, वो क्या था, अच्छा एंगल 45 वगैरह अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 25 कॉस कितना, कॉस 45 और ऊपर 25 साइन 45, 25 साइन 45 जो भी आता है, जी क्या करता है उसको समझो, 25 कितना आता है, 20 साइन 45 कितना, 1/√2, तो 25/√2 आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो 25/√2 को जी क्या करेगा, 10 से कम कर देगा 1 सेकेंड में, समझा? इसमें 10 से कम हो जाता है ना वर्टिकल वेलोसिटी। अरे यहाँ 40 था, इधर पहुंचते पहुंचते 0 हो गया, मतलब 1 सेकंड में 30 हो गया, फिर 2 सेकंड में समझा 20, 10, 0, 4 सेकंड लगे। बी के केस में क्या ऐसा होने वाला है, इसका वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता। बोलो कैसे? चेंज होने नहीं देगी वो वेलोसिटी। अरे इधर मैंने क्या लिखा याद है, मैंने बोलते बोलते बोला कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। बी वाले केस में अपन ऐसा कांस्टेंट ले सकते हैं, समझ रहे? कांस्टेंट मतलब इसका जो v का जो वैल्यू है 25 वो चेंज नहीं होने वाला है, समझ रहा है? वो अरे वो नीचे थ्रस्ट देके समझा जी के अपोजिट काम कर सकती है, वो पैराबोलिक में जो ऑब्जेक्ट अपन फेंकेंगे वो थोड़ी काम कर सकता है, समझ रहे हो क्या? अरे बोलो सेम। हाँ, तो इसका जो 25 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, बराबर 25, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार, देखो क्वेश्चन सुना देता हूं, सुनो। क्वेश्चन ऐसा है, अ बी ट्रैवल्स ऑन द सेम पैराबोलिक पाथ ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये समझा है? वो बी का जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। आगे, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। उधर तुमको टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन निकालना है, समझा? किसका एक्सेलरेशन? बी। जब बी यहां पहुंच जाएगी ना, यहां पे समझ रहे, यहां पे जब बी यहां पहुंच जाएगी बराबर, तो इधर तुमको उसका क्या निकालना है, बोलो? इधर इसका एक्सेलरेशन निकालने का, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन चाहिए तुमको। क्लियर है क्वेश्चन? क्या नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, तो मैं जो जो बनाता हूं फटाफट मुझे वो चीज का आंसर देते जाओ, तो फिर मैं इसको सॉल्व कर दूं जल्दी। मेरे को बताओ, ये डायरेक्शन में क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? आता कब है? कौन लाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को? चेंज इन, और इधर कांस्टेंट है, 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, कांस्टेंट है ना, तो क्या 80 आएगा? समझ रहे हो क्या नहीं भाई? अरे तुमको नहीं समझे पॉइंट? एक बात बताओ, पहले भी मैं 80 कैसे 0 ले रहा था? अगर तो इधर तो समझ में आ रहा है कि चलो बी का कांस्टेंट स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड का, ये पहले कैसे मैं 80 0 ले लिया बाद में? याद है, ये हर क्वेश्चन मैंने ऊपर 80 0 लिया है, ऐसा क्यों? बोलो बोलो भाई, ऐसा क्यों?
पहले 80 0 क्यों लिया मैंने? याद है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40, हर बार सेम था ना, हर बार सेम था। तो जब आ ही नहीं रहा है उस डायरेक्शन में, चेंज ही नहीं आ रहा स्पीड के, समझ रहे? 80 जो टेंजेंशियल आता है इस जगह पे, यहाँ पे इधर 40 है, पहले भी 40 था, आया ही नहीं स्पीड में चेंज हॉरिजॉन्टल, तो कहाँ से आएगा 80? समझ रहे हो? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो जैसे 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ये चेंज ही नहीं हुआ, समझ रहे हो? ये चेंज हुआ ही नहीं। जब ये चेंज हुआ ही नहीं तो बताओ यहाँ पे 80 तो जीरो हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये तो क्या है? ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ रहे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 80 नहीं आता है, नहीं आता है ना? क्या आता है? ए आर, ए एन, ए सी, ये सब आएगा। कहाँ लगेगा? बी में। बताओ, ये पोजीशन पे नीचे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन बाजू में लिखता हूँ, लिखा ही नहीं। बोलो क्या निकालने बोला था? एक्सेलरेशन ना, नेट एक्सेलरेशन ऑन बी ना, बी पे नेट एक्सेलरेशन निकालने बोला था एट टॉप मोस्ट पोजीशन। बोलो क्लियर है? एट टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पे तुमको बी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो निकाला। हमको मालूम है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक ही लगेगा, वो खुद ही नेट है और वही ए रेडियल है। बोलो सही है? नेट ही रेडियल एक्सेलरेशन है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? अरे बताओ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए ना। कौन सा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है? जल्दी बताओ, कौन सा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है? ए आर एग्जिस्ट कर रहा है, ए आर एग्जिस्ट कर रहा है ना। और जब ए आर एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, तो ए आर का आंसर निकालना है मुझे। ए आर का फॉर्मूला क्या है? अरे रेडियल का बहुत सारे फॉर्मूले है, बोलो ना, तीन में से क्या लगाऊं मैं? वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन एक गड़बड़ है, आर नहीं है। कैसे निकालूं आर? आर कैसे निकालूं? तुमने आर निकाला नहीं क्या? आर निकाला ना इतना, बोलो आर निकाला ना तुमने? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। आर कैसे निकालेंगे? सोचो, आर जल्दी लगाओ दिमाग, आर निकाल के बताओ। पहले आर आएगा फिर ही निकलेगा ना। जल्दी करो, आर चाहिए, बिना आर के तो नहीं मिल सकता ना तुमको यहाँ पे। अच्छा, आर क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, नहीं दिया। रुको मैं एक मिनट देखूं जरा क्वेश्चन, क्योंकि आर निकालने के लिए तो फंस जाएंगे ना रिटर्न इधर ही। आर निकालने के लिए ए आर चाहिए, ए आर तो पूछा है ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है शायद। देखो, अभी ट्रेवल्स ऑन अ सेम पैराबोलिक पाथ ऑफ अ प्रीवियस कांस्टेंट स्पीड इतना, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी। हाँ हाँ है इधर को, क्वेश्चन में दिया है। इफ आर, आर दिया है, इफ आर लिखो, इफ दिया है यहाँ पे, इफ दिया है, इफ आर इक्वल टू 160 मीटर दिया है, आर दिया है, निकाल दो, हो गया। अभी क्या क्वेश्चन में था, आगे पढ़ा ही नहीं, ट्रैजेक्टरी तक ही पढ़ा अपन ने। आर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको दिया है। चलो बोलो, ए नेट, फॉर्मूला ए नेट का वी स्क्वायर बाय आर। वी है वी तो चेंज ही नहीं हुआ ना। अरे वी तो चेंज ही नहीं हुआ। वी कितना था? 25 स्क्वायर 625। रेडियस कितना? 160। कर लेना इसको जल्दी, कुछ भी जो भी हुआ करके बताओ। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, कट वट करो, मेरे को बताओ। कर लो, कट पिट करो, मेरे को बताओ जरा आंसर है। मेरे पास ऐसे ही छोड़ा है यहाँ पे, लेकिन अपन करेंगे इसको। किससे कट रहा है? बड़ा कोई नंबर? उससे बड़ा नहीं ना, 5 से ही कर लो। 5 3 15, 5 2 10, 52 है के नीचे? 52 है? अरे 52 है ना, सॉरी 32 ना, मैं 5 दिख रहा है वो, 32 ना, 32 आएगा नीचे। और ऊपर कट कर लो, बोलो कितना? 125, 5⁴ ना। हाँ, और कुछ जाएगा? बस ना, बस ना। वो 5 का पावर है ना, 5 का क्यूब है, नीचे 2 का पावर है, नहीं होएगा सॉल्व, बस छोड़ दो। 125/32 छोड़ दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको समझा ये नए टाइप का सम, कांस्टेंट स्पीड वाला समझा? कांस्टेंट स्पीड का सम भी करा दिया, तो कभी कंसेप्ट लगा तो यूज कर लेना। 30 सम्स पे पहुंच गए हम लोग।
हो गया। एक लास्ट में की पॉइंट लिख लो, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कर्व। ये कर्व का प्रॉपर्टी है, ये कोई पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं जो वहां से मूव कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कर्व, लिखा, एंड नॉट ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, एंड नॉट ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल के मोशन का प्रॉपर्टी नहीं है ये कर्व का प्रॉपर्टी है। तो हनी बी को उड़ाओ, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, तुम उड़ो, किसको भी उड़ाओ, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर ही रहेगा, उतने का 160 का 160 रहेगा टॉप मोस्ट पर। समझना ना कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा क्या, अब वहां से कोई बॉल प्रोजेक्ट हो रहा है, या से वहां, या तो वहां से हनी भी उड़ के जा रही है, किसको भी उड़ने दो ना। अरे वो कर्व का प्रॉपर्टी, याद है ना, ये कर्व का प्रॉपर्टी होता है। कर्व से बनाता हूं ना सर्कल, और सर्कल से बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो हो गया नहीं, तो हमारा टाइप 5 कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद और बचे अभी टाइप 6 में है डायनामिक्स ऑफ यूसीएम है, फिर डायनामिक्स ऑफ नॉन यूसीएम है, आगे भी है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और लास्ट में एंगुलर वेलोसिटी पे है। 4 टाइप और बचा। इसके बाद पकड़ के चलो 10 टाइप तो आएगा मिनिमम, हर टाइप, हर चैप्टर में कम से कम 10 पार्ट में सिखाऊंगा। 30 क्वेश्चन हो गए ना, और 4 टाइप बचा, समझ लो। अगर एवरेज में सब में 5-5 क्वेश्चन पकड़ता हूँ, 50 क्वेश्चन तो मैं ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस।